पे आए हैं? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके। मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इस तरह की पार्टी में आया हूँ और ये एक मज़ा आ रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि ये एक रमज़ान का महीना और ये जो रोज़ा खोलने के टाइम करण ने ये जो पार्टी का अरेंजमेंट किया, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है पब्लिकली। एक लड़का जो इस तरह के पार्टी देते हैं यहाँ पे सब हमारे जो हिंदू मुस्लिम लेके जो इतना लफड़ा सब 24 घंटा होते रहते हैं, उसमें एक गुड मैसेज जाता है कि हम मिलजुल के रहें यहाँ, तो इतना मज़ा आ रहा है। सर आप जो वैसे भी ऐसे ही काम करते हैं, बस यही होना चाहिए। इसलिए मैं करण को बोला कि ऐसे कामों के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हो जाऊँ। सर आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े फनकार हैं, हम चाहेंगे इस मौके पे एक गाना सुना दें हमें। यही तो लफड़ा है, एक छोटा सा कोई लफड़ा यहाँ पे है। जैसे अभी जब लगा में आया था आपका जो गाना, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो वो एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। थैंक यू वेरी मच सर। इसी प्यार से सब मिलजुल के रहे, हम यही चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन। रमज़ान करीम। यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी जो है आपके साथ मिलकर रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं, कितना सब स्पेशल है रमज़ान आपके लिए? सबसे बेहतर मुझे ये लगा कि यहाँ पे VIPs भी आए हैं, आम आदमी भी आए हुए हैं और आप सब भी आए हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है, पाक मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, जैसे रोशनी बिराड़े जिनको मैं जानता हूँ, करण और जो भी है। तो ये बेहतरीन मौका है और ये मिलने जुलने का अवसर मिला। मुझे लगता है सबको ऊपर वाले की दुआ मिलेगी। और इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आए हैं आपके साथ रमज़ान सेलिब्रेट करने के लिए? ये बहुत ही बढ़िया मौका है। देखिए बॉम्बे में तो ऐसा बेहतरीन मौका मिलता रहता है, जैसे इसी पाक महीने में हम लोग मिलते रहते हैं। सो ये सबको मैं अपनी तरफ से, मतलब ऊपर वाले सबको दुआएं देंगे, बस यही दूँगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ पर इफ्तारी पार्टी मनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे कल्चर मिलते हैं और ये बहुत स्पेशल महीना है, ये बहुत स्पेशल दिन होता है। और आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरे जितने भी भाई लोग हैं उनके साथ में ये करने का, रोज़ा खोलने का मौका मिला। एंड आई एम थैंकफुल टू करण जिन्होंने बुलाया और इतनी अच्छी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी सभी के लिए, जहाँ पे सारे हमारे इंडस्ट्री के लोग, लीडर्स, एवरीवन, नॉर्मल पीपल, एवरीवन इज देयर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम, बाकी अदर रिलीजन के लोग भी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ शायद इंडिया में हो सकता है। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन फॉर दैट, क्योंकि यही एक ऐसा शहर है जहाँ पे दिवाली मुस्लिम मना लेते हैं और हम रोज़ा मना लेते हैं, और हम लोग क्रिसमस भी मना लेते हैं, सब कुछ मना लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग कि यहाँ पे ना सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, बाकी सब लोग हैं। जैसे यहाँ पे अभी हिंदू मुस्लिम सब मिले हैं, तो इससे और देशों को भी सीख मिलेगी? आई थिंक मेरे लिए तो देखिए, कई बार हम सुनते हैं कि कहीं पे कुछ और चल रहा है, इराक में कुछ चल रहा है, ईरान में कुछ चल रहा है, फाइट्स होती रहती हैं। आई थिंक इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर काले भी हैं, गोरे भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और हम लोग जिस तरह से रहते हैं, आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में इतनी पीसफुल कंट्री कहीं पर है और इतना ईजी लिविंग कहीं पर है। सो ऑन दैट नोट आई थिंक सभी को इंडिया सीख मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। इससे पहले आपने कोई इफ्तारी बनाई एक्सपीरियंस? जी हाँ, मैं डेफिनेटली इतनी मीडिया पार्टी में तो इफ्तारी नहीं बनाई, लेकिन मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ में हर बार जब भी कोई इनवाइट करता है मैं डेफिनेटली पहुंचता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल महीना है और बहुत दिल से बुलाते हैं और दिल से दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो मैं बहुत सारी जगह पे जाता रहता हूँ, इसके पहले भी बहुत बार गया हूँ, बट दिस समथिंग रियली ग्रेट। लगा दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आपको बुलाया गया, आप काफ़ी सम्मानित करते हैं? मैं तो खाली ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेसन बोल सकता हूँ। बोलिए, क्या क्या खाया आपने इफ्तार? एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने खजूर और फ्रूटी खाए। सबसे बड़ी बात यह है गुजराती होकर भी ये रोज़ा इफ्तार पार्टी में आए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जात बात का कोई बात ही नहीं है, लेकिन सब अपने भाई है और दोस्त है, इसलिए आना ही चाहिए, ये अपना धर्म है। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है इफ्तार पार्टी? मेरे चेहरे को देख के क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार।
द फूड वाज अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स इतना अच्छा अगर एक ओकेशन होता है जिस पे आके 7:25 इज़ द राइट टाइम, राइट, रोज़ा खुलने का। तो एक्चुअली आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल विक्टिम, तो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो सब लोग मुस्लिम हैं। तो मैं ये रोज़ा जो है, ये इफ्तियार पार्टी जो है, एटलीस्ट पिछले 1 महीने से, जब से रोज़ा शुरू हुआ है तब से कर ही रहा हूँ। सो इट्स द प्लेजर टू बी हियर, अमेजिंग। नहीं, सबने अपना जो इफ्तार जो रखा है वो आज क्या इफ्तार पार्टी, हाँ इफ्तार पार्टी जो रखा है अभी तक सब सक्सेस हुआ है, अच्छा लगा। मुझे बहुत साथ दिया मेरे एनजीओ ने जब चाहा कि हम इफ्तार दावत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने, ये हमारा 5वां साल है, इसके पहले हम लोगों ने किया है। तो मैंने भाई से डिस्कस किया, तो भाई ने कहा क्यों ना आप हमारे यहाँ पर इफ्तार दावत करिए। तो भाई ने मुझे सपोर्ट किया और भाई ने मुझे कंट्रीज कनेक्शन में मुझे मौका दिया एक बार इफ्तार दावत करने, और इन्होंने भी हमको मौका दिया, तो बहुत बड़ा हमारे लिए इज्जत की बात है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, बस वेट एंड वॉच। भाई मैं क्या बताऊँ, बस आ रहे हैं, देखिए आप। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग ब्रदर। हाँ यार, मेरे दोस्त ने बुलाया और मैं यहाँ आ गया हूँ। जनरली ये ऑनेस्टली मैं काफ़ी इफ्तार पार्टीज़ मेरे घर पे होती हैं जनरली, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रोज़ा रखते हैं और मेरे घर पे होती हैं जनरली इफ्तार पार्टी। लेकिन आज इन्होंने बुलाया दोस्त ने, तो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया। और इनकी एनजीओ काफ़ी अच्छा काम कर रही है एंड आई होप मैं भी उसमें इनके साथ शामिल हो सकूँ, जो भी हेल्प कर सकता हूँ बिल्कुल आगे बढ़ के हेल्प करेंगे। कल आप शाहिद के रिसेप्शन, हाँ क्या हुआ अंदर, क्या माहौल था? यार, शादी की रिसेप्शन थी तो वही था, दोनों जोड़ा था जिनकी शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है वो दोनों एक साथ थे और अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, मैं सेल्फीज़ के लिए बड़ा फेमस हूँ, मैं काफ़ी सेल्फीज़ खींचता हूँ। तो कल शाहिद और मीरा के साथ भी एक सेल्फी हुई और खूब मज़ा आया। काफ़ी सारी हमारी इंडस्ट्री एक साथ थी वहाँ पे, सो हैड अ गुड टाइम। फिल्मों के बारे में बताइए, क्या चल रहा है, क्या नया कर रहे हैं, और काफ़ी दूर है, नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं यार नज़र तो आ रहा हूँ, झलक में वापस आ गया हूँ। सो झलक दिखला जा ऑन है। बाकी एक फिल्म है कथा, खालिद मोहम्मद साहब ने डायरेक्ट करी है, वो कर रहा हूँ, विच इज़ द रीमेक ऑफ एन ओल्ड फिल्म। और उसके अलावा तेरे बिन लादेन पार्ट 2 जो 30 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है इस साल। और उसके अलावा एक एक्शन फिल्म है जो मैंने शूट करी है, तो लगे हुए हैं यार। अक्टूबर 30 है, तो आई थिंक अक्टूबर फर्स्ट वीक से दिल स्टार्ट प्रमोटिंग द फिल्म, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। मनीष, झलक में जो है अभी शाहिद वहाँ से फिर से आने वाले सेट पर, तो कैसा माहौल होगा वहाँ पर? टांग खिंचाई होगी शायद की, और क्या है। शायद को मैं बोल रहा था, मैंने कहा बहुत खींचने वाला हूँ तुम्हें क्योंकि अब पहले वो बैचलर गए थे, अब वो शादीशुदा हैं, तो अब उनको छेड़ेंगे हम। सो आप ब्रेकफास्ट बना के आए हो कि नहीं, व्यू का ध्यान रख रहे हो कि नहीं। बट शायद क्या बहुत मज़ा आ रहा है यार, बिकॉज शायद ना सिर्फ जजिंग कर रहे हैं मेरे साथ, होस्टिंग भी कर रहे हैं, जजिंग भी कर रहे हैं, तो बड़ा काफ़ी एनर्जी लगा रखी है मेरे साथ। मनीष, आप माधुरी मैम को कितना मिस करेंगे? आप हमेशा उनके साथ इस बार वो झलक में नहीं है, तो कितना मिस करने वाले हैं? यार बिल्कुल मिस करता हूँ, माधुरी जी से मुझे प्यार है, मैं हर जगह बोल चुका हूँ और मैम भी जानती हैं वो बात, तो डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ उन्हें। और उन्हें तो हर जगह जहाँ वो होनी चाहिए और नहीं होती, मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इफ्तार पार्टी को ज्वाइन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मुझे डेफिनेटली मैं करण जी और उनकी जो मदर है स्पेशली, उनको ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये इतने नेक काम करते रहते हैं। और उसके साथ साथ ये जो इफ्तार में हमें बुलाया और हमें इसका हिस्सा बनाया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया था। क्या इससे पहले भी कभी आपने इफ्तार ज्वाइन किया था? जी हाँ, कर चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज मेरा गला ख़राब है, तो आप प्लीज़ सारे क्वेश्चंस नीचे बुलवाइए, मज़ा आएगा। आवाज़ भी निकल रही है। अंदर से बुलवाइए, आप दोनों नस्बलिया के फाइनलिस्ट हैं, तो कैसे लग रहा है फाइनलिस्ट? बहुत मज़ा आया ये शो करके। डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली, क्योंकि डांस करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बिल्कुल भी नहीं बहुत माला की बहुत तकलीफ़ें थी और बहुत प्रॉब्लम्स भी आए, बट सारी चीज़ों को कैसे उसका सफ़र बीत गया पता नहीं चला। एंड फाइनली हम लोग एक फाइनल एपिसोड जो आने वाला है जिसमें रिज़ल्ट है, वहाँ तक है और आप सब वोट करना। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड अच्छा लगा आपने ये सोचा, आप शो फॉलो करते हैं
तो हमें भी ये जान के अच्छा लगा एंड स्पेशली उससे भी बेहतर हाँ हमें ये शो बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है और बाकी दूसरे कपल्स भी थे तो सबकी लाइफ इतनी स्मूथ सॉफ्ट और ऐसी एक समान तो होती नहीं है, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखी, एक साथ सीखी और हमेशा जब भी हम लड़ते भी हैं, आज भी अगर छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए तो हम उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना और चीज़ों को फिर से वापस कैसे हंसता खेलना बनाना, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से सीखते हैं। गुड थिंग इसके इस शो से बहुत कुछ रिश्तों के बारे में सीखने को मिला, ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिला और वो चीज़ें हम लोगों को हमारे रिलेशनशिप में भी हेल्प कर रही हैं। सो यस, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। देखेंगे हमेशा। हम साथ साथ ही हैं बट कई बार उनकी शूट होती है, ट्रैवलिंग हमारा वर्क बहुत अलग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले आए तो कुछ हो, बट डेफिनेटली हम साथ साथ पहले भी थे और आज भी है। थैंक यू। हमारा सवाल आपसे है कि ईद आने वाला है, उसको लेके तैयारी आपकी किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार की ईद को लेकर बहुत सारे दोस्त के यहाँ से इनविटेशन आया है। ईद पर बजरंगी भाईजान रिलीज़ हो रही है, ईद पर हमारा रिज़ल्ट भी अनाउंस होने वाला है तो हमको बहुत सारे लोगों की दुआ चाहिए और ये ईद हमारे लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। सोशल मीडिया पे आप लोगों के काफ़ी फैंस, कोई ऐसा ट्वीट बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगे, जो आप लोगों के बारे में कमेंट आया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि इतना सारा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। कुछ ट्वीट्स हैं जो बहुत स्पेशल हैं, उसमें से एक दो ट्वीट्स थी जो मैंने रश्मि को भी बताया, शेयर किया। जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं वो उनके दिल में जो होता है वो लिख देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो वो लोग हमें सजेशंस भी देते हैं कि आपको अगले डांस में कौन सा स्टेप करना चाहिए, आपको फिनाले में कौन सा स्टेप करना चाहिए। तो हमने अपने जो कुछ फैंस हैं उनसे पूछा है, उनके वीडियोस मंगवाए हैं, हमको बताएं कि हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनके स्टेप्स को हम अपने डांस में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो कितना बड़ा कंपटीटर मानते हैं अपने सामने? मेरे ख्याल से सिर्फ उपेन करिश्मा ही नहीं, बाकी के जितने भी फाइनलिस्ट हैं, हिमांशु, अमृता, मयूरेश, अजीशा, ये ब्रिलियंट डांसर्स और ख़ास करके मयूरेश और अजीशा। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले आसान होने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो कंपटीशन हमें पता है बहुत ज़ोरदार होने वाला है इस बार। नच के सफर में अब तक टू मच क्या रहा आप लोगों के लिए? टू मच देखिए, टू मच का असर है, आवाज़ चली गई। आवाज़ चली गई और हम दोनों एक्चुअली मानते हैं कि हम दोनों ही बहुत टू मच रहे हैं इस नच के सफ़र में, क्योंकि हमारी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। बहुत उतार चढ़ाव देखे इस नच के सफ़र में। सो यस, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टू मच इन दिस सीजन। नंदेश, आप दोनों से जानना चाहेंगे, डांस के आखिरी पड़ाव पर है आप दोनों, क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है आपकी तरफ से? बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है इस फिनाले के लिए। अब तक हम लोगों ने शायद जितनी रिहर्सल नहीं की है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग फिनाले के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, टाइम काफ़ी दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो अब तक हमने नहीं किया है उस मंच पे वो करके दिखाएं, तो कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे आप लोगों को फिनाले में। थैंक यू। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा इफ्तार पार्टी ज्वाइन करके? फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। लेकिन किससे पूछते? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत खाना खाया हमने, मैं फास्ट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही खा लिया हम लोगों ने, आते ही खिला दिया खाना। बट थैंक्स टू बबीता जी एंड थैंक्स टू करण, हमें ऑलवेज याद करते हैं हर एक फंक्शन के लिए, और यहाँ पे बहुत खिलाया, बहुत मज़ा आया एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। हाँ, आगे जाके और बुलाएंगे और खिलाएंगे। इस साल की इफ्तार कितनी खास थी आप सभी के लिए? ये बोला आप एक एक करके बहुत सना एक्चुअली अपने घर पे हमारी डांस रिहर्सल है, तो वो अभी थोड़े टाइम में मिलने वाली है मुझे, अगर हुआ तो अभी आई जाएगी। अच्छा, हाँ वो आने वाले थे, शी सपोज्ड टू कम।
बहुत अच्छा लगा। मैं पहली दफ़े इनका कोई भी पार्टी पे आ रहा हूँ, इवेंट पे, और ये बहुत मज़ा आया। इट फील्स लाइक होम, फील्स लाइक फैमिली। वो आने वाले थे लेकिन हमारी डांस रिहर्सल हम फिनाले के लिए रिहर्स कर रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ी देर में मिलने वाली है। कुछ अगला क्वेश्चन किसको पूछना है? आपसे जानना चाहेंगे आप हर साल की इफ्तार पार्टी कैसे मनाते हैं और इस साल किस तरह से? यार ऑनेस्टली ये मेरी पहली इफ्तार पार्टी है। इसके पहले मैंने कभी इफ्तार पार्टी नहीं बनाई। मेरी भी एक्चुअली मैं मोहम्मद अली रोड जरूर जाता हूँ हर रमजान में। हाँ, मैं भी एक ना एक इफ्तारी के लिए, तो वो इफ्तार पार्टी अगर आप माने तो वो इफ्तार पार्टी। उसके अलावा ये कॉस्ट्यूम है, ये घर से बड़ा सोच समझ के मैंने बैटमैन का फैन है, उठा के लेके आया। ये बैटमैन का फैन है जी, ये थैंक्स टू बालाजी। हाँ, ये बालाजी के शो से उठाया हमने। एक्चुअली इट्स जस्ट ऐसे बिकॉज इफ्तारी पार्टी तो मैंने सोचा कि पहनना चाहिए ऐसा कुछ पठानी कुर्ता वगैरह, सो वी डिड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। संतोष जी, सबसे पहले तो आज की इफ्तारी कितनी खास है आपके लिए? यार इफ्तारी जो है वो मेरे ख्याल से आज की हो, कल की हो या परसों की हो, ख़ास ही होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही खुशनुमा मौका होता है और बहुत ही जो है वो पाक चीज़ है। तो बड़ा अच्छा लग रहा मुझे आकर के यहाँ पर, और बड़ी खुशी फील हुई। बहुत सारे कलाकार मिले, बहुत सारे को एक्टर्स मिले, और हर धर्म के, हर मज़हब के लोग जो है यहाँ पर आकर के एक साथ सबने इफ्तारी की। ये मेरे ख्याल से इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। संतोष जी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि यार ये सब जो है वो दिल वाली चीज़ें होती हैं, तो कलाकार तो इमोशनल होता है। तो मैं फ़िलहाल, मैं अगर अपनी बात बोलूँगा तो मैं किसी पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ पर नहीं आया हूँ। मुझे बहुत प्यार से बुलाया गया और मुझे लगा कि अच्छी जगह है और एक अच्छा कॉज है, एक अच्छी चीज़ है, आना चाहिए, इसलिए। संतोष जी, जय हो के बाद जो है फैंस आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। अरे बाप रे बाप, तरस रहे हैं? अच्छा, हमने सुना कि आपका एक छोटा सा एक्ट है। नहीं, मैं छोटा सा एक्ट तो करता ही नहीं हूँ। पहले आपको बता दूँ, आपका प्रश्न गलत है, और मैं बहुत बड़ा एक्ट करूँगा, और इंशाअल्लाह महादेव ने चाहा 2016 में जो है आपको नज़र आऊँगा एक बहुत बड़ी फिल्म में बहुत बड़ा किरदार निभाते हुए। प्रेम रतन धन पायो के बारे में बताएं। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या की फिल्म है। इसमें हमारे बड़े भाई और हमारे फेवरेट सुपरस्टार, हम सब के फेवरेट सुपरस्टार सलमान खान जो है मेन लीड में है, सोनम कपूर है, और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। बस इतना बता सकते हैं, मैं इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या है इस तरह का, क्या कुछ रिस्क करने वाले हैं? भाई कुछ रिस्की नहीं है, मैं अपने काम कर रहा हूँ आजकल। ये सवाल आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कपड़े हैं तो मैं बदलता रहता हूँ और कुछ नहीं। बट यहाँ मेरा थोड़ा हुलिया ख़राब हो गया है क्योंकि मैं आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, सो एंड ऑफ कोर्स करण इज राइट हियर। ये हमारे स्मर्ट्स के सब कुछ हैं, ये लोग तो माई बाप हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग। अभी तो खा रहे थे हम लोग अंदर, बट अली, हम हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज़्यादा देख रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग शामिल हो रहे हैं एक प्रोग्राम में, इफ्तारी में सब शामिल हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस चीज़ को देखते हुए और जो बाहर के देश हैं उनको सीख मिलेगी? बाहर के देश तो ठीक है, हम ही नहीं, तो हम लोग अब आई थिंक नहीं, आई थिंक यार बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अब हम लोग का हमेशा से रहा है और रहेगा। पॉलिटिक्स हर कंट्री में होती है और ये भेदभाव हर कंट्री में होता है, उसका बेस कुछ और होता है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम का एक वो है टॉपिक है, दूसरे देशों में कुछ और होता है। सो वी आर जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड दैट्स नॉट द एजेंडा, अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट। Looks का I know I haven't shaved in a while. Is that a? So, it's for a film that I'm doing. The working title was Rorav. अभी हाल ही में न्यूज़ में था. It's me, Richa Chadda and KK Menon. It's a thriller. So ऋत्विक गया? उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं गया? नहीं, भी तो आ रही थी ना? मुझे नहीं आने वाली I don't know when she's coming. जी, वो थोड़ी खुश हो गई है तो हम लोग आई थिंक विल स्टार्ट इन अक्टूबर बिकॉज दे फिनिशिंग कैबरे। आई थिंक पूजा भट्ट डूइंग कैबरे राइट। हाँ भाई, एक मिनट नहीं है ना अभी सब लोग यहाँ पे करने के लिए। ये भाई की ही पार्टी है, ये भाई की पार्टी है। भाई हमारे एनजीओ के हैं। ही इज द मतलब फर्स्ट एक्टर जिसने मेरी एनजीओ को सपोर्ट किया। ही इज द फर्स्ट एक्टर, इवन एज एन एक्टर नहीं बट एज एन ह्यूमन, जो लोगों के बीच में आके जिन्होंने मेरे एनजीओ के बारे में लोगों को बताया। सो थैंक्स टू अली भाई।
मेरे बड़ों से ईदी मैं लेता था। मुझे याद है मेरी पहली ईदी थी 5 रुपये का नोट। दैट्स माई बेस्ट दिस थिंग, क्योंकि हम लोग रोज़े रखते थे और सुबह सुबह सहरी के वक्त बहुत मज़ा आता था क्योंकि पूरी फैमिली जमा हो जाती थी। एंड इट यूज्ड टू बी लाइक एक कंपटीशन होता था कि हाँ खा के अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट, एंड देन फॉर 1 मंथ इट वाज अच्छी मेमोरी। घंटा कुछ नहीं मिलता यार, मेरे घर वाले, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यार तो नाना नानी है और लाइक नहीं नहीं, अब इंडस्ट्री से ईदी मिलती है मुझे। जी मैं, लेकिन बहुत कम रखे हैं। मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 9 रखे हैं इस दफ़ा। सो यार थैंक यू, बहुत कम है यार। भाई हम एक्टर तो हम लोग का हैं, सेंटर लोग। वेल आपका सवाल थोड़ा अजीब है क्योंकि एक्टर हम बाद में हैं, इंसान हम पहले। और जिस तरह से त्यौहार हर कोई मनाता है उस तरह से हम भी मनाते हैं, ईद हो, दिवाली हो, रमज़ान हो, कुछ भी हो। सो आई थिंक हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना शायद आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना आप सेलिब्रेट करते हैं उतने ही उत्साह से और उतने ही खुशी से हम भी सेलिब्रेट करते हैं। जी जी यार, इफ्तार पार्टी इसके पहले मैंने एज आई सेड कि मैंने इफ्तार पार्टी कभी नहीं की है, बट इफ्तारी का एक्सपीरियंस ही अलग है हर बार का, पहली बार का नहीं। आई थिंक आप वो, मैं अभी नीचे कह रहा था कि पूरे महीने का आप रोज़ा रखते हैं, फिर ईद आती है और वो रोज़ का सुबह से लेकर शाम तक का ना खाना, रोज़ा रखना और उसके बाद एक ही झटके आके इफ्तारी खाना और इतना सारा खाना, इतना टेस्टी एक साथ। सो आई थिंक उसका मज़ा ही कुछ और है। और प्लस जब आपके दोस्त आपके साथ हो तो फिर उसकी बात ही और हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन। या जी आई थिंक मैं कहूँगा कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स रहा है, नॉट ओनली एज अ व्यूअर बट पिछले साल एज अ कंटेस्टेंट और इस साल एज एन एंकर। आई थिंक दिस इज़ बिन द क्लोजेस्ट सीजन टू मी, क्योंकि इसमें है ना मैं वो पूरी जर्नी एक बार फिर से रीलिव कर पाया बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे एलिमिनेट होना नहीं था, मुझे शुरू से लेकर आखिर तक रहना था। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा सबको। बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बहुत एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है, एक बॉन्डिंग हो चुकी है हर किसी के बीच में, वो मिस करूँगा। रोज़ की मस्ती मिस करूँगा, रोज़ का शूट मिस करूँगा, एंड एवरीथिंग ऑल इन ऑल। बट द शो मस्ट गो ऑन। शो खत्म होता है, इसके बाद फिर एक कोई शो आएगा, फिर हम नए दोस्त बनाएंगे, फिर एक नई फैमिली बनेगी। वेल ऑडियंसेस को मेरा अभी रिसेंटली दूसरा शो चालू हुआ है बिंदास पे, विच इज़ ये है आशिकी सीजन 2 स्यापा इश्क का, वो एंकर कर रहा हूँ। उसके बाद की जो है बातें वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता चलता कि मैं वो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे बता दूँ। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा उस वक्त मैं आपको डेफिनेटली बता दूँगा। कविता जी, आपने इतने स्टार्स को यहाँ इकट्ठा किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही था कि जो रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम रहता है ये एक बहुत अलग तरीके से भावनात्मक सोच होती है। और हमारे साथ में हम सभी को धन्यवाद देंगे कि, और ख़ासकर मेरा बेटा जो मेरे साथ सहयोगी रहता है हर कार्यक्रम में, और मेरे बच्चों के पूरे दोस्त, पूरा ग्रुप उनका, सभी लोग साथ में रहते हैं। और अफ्तारी का प्रोग्राम हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि जो मेरा NGO है स्मार्ट्स करके, वो सम धर्म और सम भाव से चलता है। तो हमारा यहाँ कोई जात पात का मतलब नहीं आता है। एक अफ्तारी करना था, काफ़ी हमारे मुस्लिम भाई बहन सब आके यहाँ अफ्तारी किए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये महफिल में मेरे सभी लोग आए और मेरे बच्चे आके मेरे 4 चांद लगा दिए। सो स्वीट। चमकाने के लिए इस प्रकार का इफ्तारी पार्टी रखी है, तो क्या कहना चाहिए आप? ऐसे करना चाहिए सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँ कि सही में राजनीतिक एक महिला होने के बाद हम लोग सोशल है। ऋत्विक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो हमारा एक जो पर्व होता है इसके लिए हम सबसे पहले इंसान हैं, ना कि सबके अपने अपने नज़रिए हैं। मेरा नज़रिया ये था कि मेरे को रोज़ा अफ्तारी करना था। मैं इस बात में सिर्फ इतना ऐड करूँगा, आपने कहा कि राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, यार राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए नहीं की जाती, राजनीति आई थिंक की जाती है ताकि लोगों की सेवा हो सके। सो आई थिंक ये एक तरह से वो एक कोशिश है कि हम सब लोग एक साथ मिलें, ताकि ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार का मतलब ना सिर्फ हम समझें, ताकि हम सबको समझाएं कि जब हम सब मिलके कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी एंजॉय कीजिए। और ज़रूर
चलते नहीं राज। जी 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 सही बोला। चले तो राज अपने आप ही नहीं। नहीं, राजनीति इसीलिए। कुछ लोग करते हैं लोगों के साथ, और हम लोग राजनीति करते हैं लोगों के लिए। हम लोगों ने ये सब राजनीति अलग बात है। ये एनजीओ है, मानता हूँ मम्मी राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मम्मी एक एनजीओ के थ्रू चल रही है। सारी ही राष्ट्रीय पार्टी में मम्मी की अच्छी पहचान है, सब दीदी बोलते हैं मम्मी को। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी राजनीति में है, इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सभ्य महिला है, सिर्फ इसीलिए उन्हें दीदी कहा जाता है। और आपके करेंगे लीला पाटिल सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि आज अधिवेशन का पहला दिन था सत्र का, इसीलिए सभी लोग लेट हुए। दिन भर से सभी के फ़ोन आ रहे हैं, थोड़ा लेट होंगे बट आने वाले सभी है। सुनील तटकरे जी भी आ रहे हैं, संजय विनोद तावड़े जी से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं, मेयर जी भी आ रही हैं क्योंकि आज सत्र का पहला दिन था और ट्रैफिक सभी को मालूम है, बट सब पहुँच रहे हैं, सब आ रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल एक और जी। आज सुबह पहला सत्र चालू हुआ, उसी दिन जॉनी यस पप्पा चिक्की खाया, क्या पप्पा इस पे आंदोलन किया सभी? देखिए, आंदोलन तो हमारे यहाँ जैसा आपने बोला कि हर राजनीतिक अपने अपनी रोटियां सेकती है, आपने जो बोला आपने इसी एंगल से बोला, समझते हैं। तो राजनीति जो होती है इसी पे टिकी हुई है। अगर जॉनी यस पप्पा चिक्की खाए नहीं खाए, इस पे अगर ना हो तो मज़ा भी नहीं आएगा। नेताओं को चटकारे लेने के लिए नेता होते हैं, बट हम लोग काफ़ी सोशल वर्कर हैं, जो हमारा एनजीओ है और हम लोग अपने संस्था को लेते हुए चलते हैं। आपने चिक्की खाई कि नहीं गई वो बताइए हमें। आपने खाई? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।